तो मैं प्रियांशी आज आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 2 क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फर्स्ट एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन पार्ट हमने कंप्लीट किया। आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं दोस्तों क्या, एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। उसमें लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस है आपके एक्सरसाइज, और कुछ क्वेश्चंस आपके कट भी हो गए हैं जो सीबीएसई ने एनसीईआरटी बुक्स में से कट कर दिया। बट मैं आपको वो क्वेश्चंस भी कराने वाली हूँ, बिकॉज क्योंकि जो फॉर्मूलेज इस चैप्टर में यूज हुए ना, वो क्या करने हैं, जो फॉर्मूलेज वो कैसे अप्लाइड करना है। इन केस अगर वो फॉर्मूले से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है बोर्ड एग्जाम में, आपको कोई डाउट ना रहे कि ये क्वेश्चन में ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाएगा और कैसे यूटिलाइज किया जाएगा। तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट अच्छे से बताऊंगी, अच्छे से समझाऊंगी, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो कॉन्सेप्ट और डाउट्स भी ना रहे। तो करते हैं स्टार्ट आपका चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। आइए देखो, जितने भी फॉर्मुलेज हैं, जैसे मैंने लास्ट क्लास में मतलब लास्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको फॉर्मुलेज बताए थे कौन कौन से फॉर्मुलेज हैं। कुछ ही फॉर्मुलेज हैं इस चैप्टर में। जैसे ये आता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स 5/2 है, चाहे आप टेन कोट को कर लो या इन केस कॉसेक या सेक को कर लो। तो इसमें क्या है, सबका पाई/2 ही है, ये भी यूज होगा। सारे फॉर्मुलेज आपके हर एक क्वेश्चंस में हर एक पार्ट में यूज होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये भी आपके फॉर्मुलेज हैं, ये भी आपके यूज होंगे। तो कहाँ कहाँ यूज होंगे ये क्वेश्चंस के साथ हमें समझ आएगा। अब बात आती है क्वेश्चन स्टार्ट करने की। तो बहुत ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स है। बस मेन है प्रैक्टिस पर, एक बार समझोगे उसको उसी टाइम प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो माइंड में आपके सेट हो जाएगा। उसी टाइम कर लो, हैंड टू हैंड प्रैक्टिस कर लो कि एक क्वेश्चन करा उसी टाइम मैंने उसकी प्रैक्टिस कर ली। जब मैं बाद में रिवीजन करूंगा तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी, मुझे कोई डाउट भी नहीं आएगा। इन केस डाउट आता भी है तो दोबारा से एक बार और प्रैक्टिस कर लो, तो वो जहाँ पे डाउट आ रहा है वो कॉन्सेप्ट साथ के साथ क्लियर हो जाएगा। तो देखो, फर्स्ट प्रूफ द फॉलोइंग, हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। प्रूफ करने का मतलब क्या है, एलएचएस को आरएचएस के बराबर दिखाना है। तो आपको यहाँ फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। सबसे पहले हमें पता है कि जो भी क्वेश्चंस है उनमें फॉर्मूले यूज करना है। अब ये चेक करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें देखना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाइड होगा और किसकी हेल्प से हम सॉल्यूशन कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 साइन इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। आपको पता है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। वो फॉर्मूला, यहाँ पे साइन की बात है तो साइन का ही, जाहिर सी बात है कि साइन का ही फॉर्मूला लगेगा। ओके, तो अगर मैं बात करूं साइन 3 थीटा की, तो जब साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है। क्या इस फॉर्म में ऐसी कोई इक्वेशन आपको यहाँ शो हो रही है? देखो, हम हमेशा जो भी बड़ी वाली साइड होती है ना उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि उसे स्मॉल साइज जो दूसरी साइड पे जो स्मॉल वैल्यू लिखी है उसके बराबर ला सके। तो मैं यहाँ पे आरएचएस को लेके चलूंगी, आरएचएस को लेके चलूंगी, उसे सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ और उसे एलएचएस के बराबर लिख कर आती हूँ। ठीक है, देखो हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दे रखा है, एलएचएस इक्वल्स दे रखा है 3 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, और आरएचएस आपको गिवन है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x का क्यूब। दिस वन इज गिवन, ये दो पार्ट्स आपको गिवन है ऑलरेडी, क्या है, गिवन है। अब आपको क्या करना है, ये दो चीजें तो आपको गिवन दे रखी है। अब नॉर्मल आपको क्या करना है, यहाँ तक था। मैं एलएचएस को ऐसे ही एज इट इज रहने देती हूँ, आरएचएस को लेके चलती हूँ। तो आरएचएस को लेके ही चलूंगी। यहाँ पे देखो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, इस फॉर्मूले में देखो 3 साइन एक्स थीटा एक्स अगर मैं लेती हूँ और 4, ये इस फॉर्म में कहीं ना कहीं तो मैच कर रहा है ना लिटिल बिट। तो मैं क्या करूंगी, इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करना करूंगी, बट पहले मुझे इसे बनाना पड़ेगा उसकी तरह। तो ये x की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, यहाँ पे हमें पुट करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो पुट x इक्वल्स टू साइन थीटा,
क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा। एक्स की वैल्यू पुट कर दी साइन थीटा, और थीटे की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो साइन इधर आ जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये दो चीजें मेरे को यहाँ मिल गई। एक्स की जगह मैंने लिया साइन थीटा, अब ये जो एक्स की जगह साइन थीटा लिया वो इसमें पुट कर सकती हूँ। पुट करना है, एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर देते हैं। यहीं पे देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे, मैंने यहाँ पे पुट कर देंगे एक्स की जगह साइन थीटा। यहीं पे देखो साइन इनवर्स 3, एक्स की जगह क्या ले लेंगे, साइन, क्या ले लोगे एक्स की जगह, साइन थीटा, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब आप खुद देखो, ये किसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, साइन 3 थीटा का होता है ना। ये फॉर्मूला यहाँ पे आ गया इस फॉर्म में, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, वही चीज वो चीज बन गई ना। तो अब मैं इसकी जगह ये फॉर्मूले वाली वैल्यू लिख सकती हूँ, तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू लिख दूंगी, साइन इनवर्स, यहाँ पे कर रही हूँ नेक्स्ट स्टेप। देखो साइन इनवर्स लिखा, तो यहाँ क्या लिख दूंगी, साइन 3 थीटा की फॉर्म में बना दिया, ये आ गई मेरे पास। अब क्या है, ये साइन इनवर्स का मतलब है 1/साइन, और ये साइन 3 थीटा है, ये मल्टीप्लाई के केस में है। तो ये तो कैंसिल हो गए आपस में, बचा क्या मेरे पास, 3 थीटा। क्या ये आंसर है, नहीं अभी ये आंसर नहीं है। देखो मैंने थीटे की वैल्यू भी निकाली है यहाँ पर, क्या है, तो वो यहाँ पुट कर दो, साइन इनवर्स एक्स, तो दिस इज योर आंसर। ये जो निकली है ये आपका आंसर है। अब आप चेक करो कि ये आरएचएस की वैल्यू आ गई मेरे पास, क्या आरएचएस एलएचएस के इक्वल आ रहा है, यहाँ पे भी 3 साइन इनवर्स एक्स है, ये भी 3 साइन है, तो मैंने दोनों को बराबर बना दिया। जब दोनों को बराबर बना दिया तो मेरा क्वेश्चन प्रूव हो गया, सिंपल था ना। तो अब हम लास्ट में लिख सकते हैं एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड हो गया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। जितना ट्रिग्नोमेट्री को टफ समझते हैं ना कि क्या बोरिंग से चैप्टर है, वैसे बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 11th में तो आपने बहुत सारे फॉर्मुलेज यूज करे होंगे, यहाँ पे तो सिर्फ गिने चुने कुछ ही फॉर्मुलेज है, वो भी 11th वाले ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी सिर्फ 11th वाला वही प्रोसेस है, उसी टाइप से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो ज्यादा मेहनत की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप 11th में ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ के आए होगे, आई होप, है ना। तो देखो यहाँ पे अब बात करते हैं नेक्स्ट सेकंड पार्ट की। सेकंड में कॉस आ गया, क्या है सेकंड में, कॉस है, तो क्या लेंगे, साइन ही पुट करेंगे, नहीं उसमें कॉस पुट कर देते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कोस की जगह। तो इसको भी सॉल्व करते हैं, वैल्यू लिखते हैं पहले, तो क्या है, 3 कॉस इनवर्स है एक्स इक्वल्स टू, सेकेंड पार्ट आपके पास है 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, कितना दे रखा है, कॉस इनवर्स 4x दे रखा था, कितना दे रखा है, 4x³ माइनस 3x, 4x³ - 3x, ओके। अब देखो कॉस की बात कर रहे हैं, तो कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले तो मैं, और जहां पे फॉर्मूले यूज करोगे ना वहां राइट में मेंशन जरूर करना। अभी तक हमने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज किया था, यहाँ कॉस की बात हो रही है, यहाँ क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपका, ये होता है 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा, ये होता है कॉस के केस में। यहाँ पे अप्लाइड करेंगे बिल्कुल सेम एज इट इज। सबसे पहले एलएचएस आपको कितना दे रखा है, 3 cos इनवर्स एक्स, आरएचएस आपको गिवन है, कितना गिवन है, cos इनवर्स 4x³ - 3x, राइट, ये आपको गिवन है। अब क्या कर देना है आपको, जब ये पार्ट आपको गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, नाउ हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे x को इक्वल्स टू cos थीटा, तो यहाँ से थीटे की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स x, दो वैल्यूज निकल गई मेरे पास। फर्स्टली ये तो मैं पुट कर रही हूँ, ठीक है, और ये मैंने वो इधर उधर करके लेफ्ट साइड ले जाके थीटे की वैल्यू निकाल ली। अब मैं यहाँ पर जो है cos इनवर्स
और एक्स की जगह क्या लिख रहे हैं, कॉस थीटा। क्यूब है तो क्यूब थीटा हो जाएगा -3 कॉस थीटा। हो गया यहाँ पर आपका। तो सॉल्व करेंगे, देखो 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा किसके बराबर है, कॉस 3 थीटा। ये फॉर्मूला है, यहाँ अप्लाइड कर ले। मैं लिख लूं, तो कॉस इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, कॉस 3 थीटा। यहाँ पे ये हो गया, क्या आ गया आपका, कॉस 3 थीटा के बराबर आ गया। अब देखो यहाँ पे ये तो इसके इक्वल आ गया, इसके क्या आ गया, बराबर आ गया। नाउ आगे क्या करना है अब आपको, ये कैंसिल हो गया आपस में, क्या बच गया आपके पास, 3 थीटा। क्या 3 थीटे की वैल्यू यहाँ पुट नहीं कर सकती मैं, कितनी है थीटा, कॉस इनवर्स एक्स इज योर आंसर। ये निकल गया। अब ये देखो क्या एलएचएस के बराबर है ना। तो ये आपके पास आरएचएस आया है, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस क्या है आपके पास, 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 3 कॉस इनवर्स एक्स। हेंस प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको बिल्कुल एज इट इज ही करने हैं। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बिल्कुल ऐसे ही मेथड से अप्लाई करना है, ऐसे ही आपको इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के, ये फॉर्मूले यहाँ यूज हुए इन्हें मेंशन करो। हमने दो फॉर्मूले अभी अप्लाई कर लिए, फर्स्ट इज साइन 3 थीटा एंड कॉस 3 थीटा के फॉर्मूलेज जो हमने यहाँ पे अभी आपने कवर अप किए थे। देखो ये दोनों फॉर्मूलेज यूज करना सीख लिया। अगर इस फॉर्म में है तो इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करो, अगर इसमें है तो इसमें बनाने की कोशिश करो। जहां पे जो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो वो थोड़ा माइंड अपना खुद का लगाना पड़ेगा, देखो ओके, कि मैं कहाँ पे क्या यूटिलाइज कर सकता हूँ, कहाँ क्या सॉल्व कर सकता हूँ। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके डिडक्ट भी हो गए, बट 10 के केस में देखो ये एक फॉर्म क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा लगेगा कि ये कैसे सॉल्व होगा, बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको इसमें 10 दिखाई दे रहा है तो मैं, जाहिर सी बात है ना कि 10 इनवर्स है, तो मैं, आप सोचोगे कि 10 है तो मैं 10 का ही फॉर्मूला। हर केसेस में ऐसा नहीं होता, हर क्वेश्चंस में ऐसा नहीं है कि 10 है तो मुझे सिर्फ 10 का ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। हम साइन का भी लगा सकते हैं, हम कॉस का भी। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, जब भी कोई इक्वेशन आती है उसको अगर मुझे किसी पार्ट में या किसी ऐसी इक्वेशन में चेंज करना है तो ऑलवेज ऐसी इक्वेशन में चेंज करो कि जहां पे आपका साइन और कॉस बच जाए। ऑलवेज आपको साइन और कॉस बनाना है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। इससे क्या होगा कि क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है और आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छे से फाइंड आउट हो जाता है। नाउ हम इसमें फॉर्मूला तो यूज करेंगे, सबसे पहले देखो आपकी ये किस फॉर्म में है, क्या मेरे को क्या यहाँ पे सेम वही प्रूव करना है कि एलएचएस आरएचएस के बराबर रहा है। बट यहाँ मैं क्या 3 थीटा वाला फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ, नहीं। आप खुद देखो क्या दिख रहा है, बड़ी वाली साइड कौन सी, एलएचएस, तो मैं एलएचएस को सॉल्व करती हूँ आरएचएस के बराबर। देखो आरएचएस आपको दे रखा है 10 इनवर्स 2/11 प्लस 10 इनवर्स 7/24, ये दे रखा है। क्या मैं इसे लिख नहीं सकती, क्या नहीं लिख सकती, यहाँ देखो, अगर मैं इसे लिखूं साइड में फॉर्मूला यूज करूं, कौन सा फॉर्मूला, 10 इनवर्स एक्स प्लस है, प्लस 10 इनवर्स किसका, वाई का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, दिस वन इज द फॉर्मूला होता है। ऐसे ही सब्ट्रैक्ट के केस में सब्ट्रैक्ट वाला भी दिख लेते हैं, तो 10 इनवर्स एक्स माइनस 10 इनवर्स वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, यही होता है। अब आप देखो यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है तो मैं ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव वाले पे ही जाऊंगी ना, जब पॉजिटिव की बात है तो पॉजिटिव वाले पे ही जाऊंगी। तो यहाँ क्या करना है, इस फॉर्म में है, एक्स की जगह 2/11 और वाई की जगह 7/24, क्या हो गया आपका कि 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई, ये है, और इक्वल्स टू में इस फॉर्म में ला सकते हैं, और इस फॉर्म में लाएंगे वो इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा वो तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई तो कर सकते हैं क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन, जो इक्वेशन है वो इसी फॉर्म में दे रखी है, तो मैं वो फॉर्मूला यूज करती हूँ और सॉल्व करती हूँ। ओके, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एक्स क्या है,
देखो यहाँ साइड में लिख लो कि x आपके पास 2/11 है और y आपके पास 7/24। कंफ्यूजिंग होने की बात नहीं है, ये चीज आपको दे रखी। नाउ 10 फॉर्मूला लगाएंगे इनवर्स x। ये इस फॉर्म में है, मुझे इस फॉर्म में लाना है, तो कैसे लिख सकती हूँ? 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, x+y मतलब 2/11 प्लस 7/24, यही आएगा। 10 इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड 1 माइनस 2/11 मल्टीप्लाई 7/24। तो सॉल्व करते हैं, कितना कैसे सॉल्व कर सकते हैं करते हैं। देखो एलसीएम लूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 11 और 24 का एलसीएम लोगे तो 11 और 24 को या तो मल्टीप्लाई कर लो या आपके पास आ जाएगा 264। 10 इनवर्स आपके पास 264 आ गया, राइट। 24 को इससे करेंगे तो 48 आ गया, यहाँ पे 77 आ गया। अगेन अपॉन में यहाँ करोगे तो ये तो 1 ये कैंसिल कर दूं मैं, 12 हो गया। तब आपके पास 7 अपॉन में 12 को अगर आप 11 से करते हो तो कितना आ जाएगा आपके पास, 132। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब इन दोनों को ऐड करो, 8 और 7 कितना हो गया नॉर्मल। यहाँ पे करते हैं स्टेप, 125 आ गया। देखो कितना आ गया, 125। तो आप लिख दो 10 इनवर्स 125 अपॉन कितना है 264, अगेन अपॉन 7 और 130, ये आ गया। अब इसे सॉल्व करूंगी तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 10 इनवर्स 125 अपॉन 264 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, ये इससे तो 132 और नीचे 7। क्या हम इसे कट नहीं कर सकते? अगर मैं इसे कट करूंगी तो कितना आ जाएगा आपके पास, 132 और 264 25। ओ, ये इससे मल्टीप्लाई करके एलसीएम भी लेना था, ये मिस्टेक हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो यहाँ पे इसका तो हमने कर लिया, 11 और 24 का 264 आया, 48 और ये 77 बन गया। हो जाती है थोड़ी बहुत मिस्टेक्स। अब देखो नीचे मैंने कट कर दिया तो यहाँ पे आया 1 7 और 12 को 11 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा था आपके पास, 2 1 2 और ये 132। ठीक है, 132। अब इसका एलसीएम लेते हैं, नीचे वाले प्रोसेस का भी तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ये तो आपके पास आ गया, तो ऊपर ऐड करने पर 125, नीचे 264। अगेन इसका एलसीएम लोगे 132 में से बस 7 जाएंगे तो ये बन जाएंगे 125। ठीक है, 1 और नीचे आ गया 132 और साथ में 10 इनवर्स साथ में है। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो क्या लिख दूंगी अब यहाँ पे, 10 इनवर्स कितना आ जाएगा, 125 अपॉन में 264 इंटू कर दो, ऊपर क्या इतना आ जाएगा आपके पास, 132 और 125 को कैंसिल करा, कितना आ गया 132 अपॉन 264, 10 इनवर्स। क्या ये दोनों भी कैंसिल होंगे, हो जाएंगे, किसके टेबल से, 2 से भी करते हो तो कितना आ गया, ये 6 और ये 66, ये 132 बार में, फिर 33 बार में, और ये 6 और कितना आ गया 6 बार में, 1 और ये 2 बार में। 3 के टेबल से अगर मैं करती हूँ 11 बार में 22, 11 10 में 1 बार में 2 बार में, आपके पास आ गया 10 इनवर्स 1/2। क्या ये आरएचएस के बराबर आ रहा है, आ रहा है, आ गया ना। तो इसको आपको सॉल्व करते जाना है बस, और कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में अप्लाई करो, नॉर्मल सॉल्व करना है, बिल्कुल नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही आपको इसे सॉल्व करना है। तो 10 इनवर्स 1/2 कितना आ गया, इसके बराबर आ गया, ये आपके आ गया आरएचएस के इक्वल, हैंस प्रूव्ड हो गया। हाँ ना, इजी क्वेश्चन,
कुछ टिपिकल था इसमें? नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो बिल्कुल एज इट इज ही ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, बिल्कुल सिमिलर। कोई इसमें आपको डाउट्स नहीं होंगे। सिर्फ आपको फॉर्मूलेस पे ध्यान देना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन से मेथड से होगा। या आपको कई बार क्या होगा कि आपको एक्स की वैल्यू पुट करनी होगी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। तो वहां साइन पुट करे कि टेन पुट करे, क्या पुट करें, उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपको ऐसी वैल्यूज पुट करनी है जिससे आपका साइन और कॉस बने। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बताया है कि साइन और कॉस बने, ताकि आंसर जो होता है ना वो ऑलवेज साइन और कॉस की फॉर्म में आएगा। तो उस केस में साइन और कॉस होता है तो मैं टेन भी कन्वर्ट कर सकती हूँ उसे, कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन के बराबर होता है, और कॉस होगा साइन होगा तो कॉट में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। इसलिए इजी पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही देखते हैं आगे क्वेश्चन नेक्स्ट। देखो एक और क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये भी सिमिलर है लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। सिर्फ किस चीज का आपके पास यहाँ डिफरेंस है? टू। एक यहाँ पे टू टेन इनवर्स दे रखा है। तो टू टेन इनवर्स दे रखा है, बाकी तो सबको सिमिलर है। क्या मैं टू को बाहर लेकर ये कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। अगर टू यहाँ पे भी होता तब मैं टू कॉमन ले सकती थी, बट ये टू सिर्फ टेन इनवर्स वन बाई टू के साथ लिखा हुआ है। राइट, तो वो कांस्टेंट तो होगा। आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने टू टेन इनवर्स का। तो जो टू टेन इनवर्स एक्स और का जो फॉर्मूला था वो तीन फॉर्मूलेस के केस में था। साइन का अलग था, कॉस के केस का अलग था, और टेन के केस का अलग है। यहाँ टेन की बात हो रही है तो मैं जाहिर सी बात है टेन का यूज करूंगी। फॉर्मूला क्या होता है आपका, वो भी लिख लेते हैं। देखो टू टेन इनवर्स एक्स जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। यहाँ देखो, ये रहा फॉर्मूला, टेन इनवर्स टू एक्स वन माइनस। तीन फॉर्मूले से साइन के केस में अलग है, कॉस के केस में अलग है, और टेन के केस में अलग है टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। तो उसके केस में मुझे क्या है, जो इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में दे रखी है, वो टेन के फॉर्म में है। तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। तो ये क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू टेन इनवर्स वन बाय टू को, इसमें जो मैं फॉर्मूला लगा दूंगी, फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगी, इक्वल्स किसके लाना है, टेन इनवर्स। तो टेन इनवर्स टू तो कांस्टेंट है, उसे कांस्टेंट ही रहने देते, वो मल्टीप्लाई के केस में होगा। वन बाय टू है, तो देखो टू एक्स कितना आ जाएगा, टू एक्स कितना है, वन बाय टू। पुट कर दिया नीचे, कितना आ जाएगा, वन माइनस वन बाय टू का स्क्वायर। ओके, तो ये टू से टू कैंसिल, आपके पास आ जाएगा टेन इनवर्स वन। यहाँ तक क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप करना है बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, इसको करूंगी एलसीएम लेंगे, वन माइनस वन बाय फोर। एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स वन, फोर माइनस वन बाय फोर, फिर अगेन टेन इनवर्स वन, थ्री बाय फोर। तो अब आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, टेन कितनी आई है, इनवर्स है, फोर ऊपर आ जाएगा तो फोर बाय थ्री। इसकी जगह मैं यहाँ पे ये पुट कर सकती हूँ, टेन इनवर्स फोर बाय थ्री। टू टेन इनवर्स वन बाय टू की जगह मैं ये पुट कर दूंगी, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी इक्वेशन, और उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो जो इक्वेशन आपके पास आ रही है वो आ रही है टेन इनवर्स कितनी, फोर बाय थ्री प्लस टेन इनवर्स वन बाय सेवन इक्वल्स टू टेन इनवर्स दिस वन। अब मुझे क्या करना है, इसको प्रूव करना है, 31/70। इस एलएचएस को आरएचएस के इक्वल दिखाना है, फॉर्मूला वही यूज करना है, पॉजिटिव का है तो पॉजिटिव का फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है वो भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन लिखती हूँ यहाँ पे, देखो टेन इनवर्स फोर बाय थ्री और टेन इनवर्स इक्वल्स टू क्या था आपका सेकंड वाला, वन बाय सेवन।
1/7 और इक्वल लाना है 10 इनवर्स 31/17 के। ये चीज लेकर आनी है। यहाँ पे यही तो शो करना है ना। फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला आपका? 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल्स टू 10 इनवर्स। हर क्वेश्चन में जहां जहां फॉर्मूला यूज करोगे वहां वहां मेंशन करना जरूरी है, और करना भी आप। तो ये हो जाएगा x+y 1 - x1। ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा। 10 इनवर्स x+y कितना है? x आपके पास 4/3 है, y आपके पास 1/7 है। ये यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो 4/3 x था प्लस 1/7, 1 - 4/3 मल्टीप्लाई 1/7, यही आएगा। नॉर्मल 10 इनवर्स बन गया। एलसीएम लोगे तो ये 21 मल्टीप्लाई करते हैं 7, ये 21 हो गया। 28 + 3 नीचे करोगे तो 1, कितना आ जाएगा? 4/21। अगेन नेक्स्ट स्टेप 10 इनवर्स, ये आपके पास कितना आ जाएगा? 32, 31 आएगा ना। नीचे 21, ये कितना आ गया आपके पास? 21 - 4, 4 है। 21, 21 - 4/21। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप, अब देखो क्या लिखूंगी। इसी को ही 10 इनवर्स कितना है? 31/21 डिवाइडेड बाय 21 में से 4 चले जाएंगे तो कितना बच गया आपके पास? 17। और अगेन आपके पास 21। क्या 21 से कैंसिल नहीं हो सकता? कितना बच गया? 31/17 बच गया। 10 इनवर्स यही लेकर आना था। आरएचएस के इक्वल आ गया। ये जब आरएचएस के इक्वल आ गया है तो आपका हेंस प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव्ड हो गया? LHS इक्वल्स टू RHS आपका यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों? प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पास जितने भी आएंगे ना, तो आपको क्या है, बिल्कुल एज इट इज ही करने हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, प्रूफ वाले क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। चाहे आपको ये पुट करने के लिए आए कि एक्स को कैसे पुट करना है, कॉस थीटा में कैसे कन्वर्ट करना है, cos 3 थीटा और sin 3 थीटा का फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हैं? 10 का। हमने 2 फॉर्मूलेस अप्लाई करना सीखा और उनको यूज किया। बाकी क्वेश्चन सब नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जब तक के लिए आपको सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन, इन्हीं टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।